नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसे शब्द के बारे में बात करने वाला हूं जिसको सुनकर ही क्रांतिकारियों के मन में निर्भयता और अपने अधिकार हर हाल में प्राप्त करने की इच्छा जगती थी। इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ साथियों, आज मैं इस अमर नारे के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। इस नारे की रचना हजरत मौसानी ने 1921 में की थी, लेकिन इस नारे को प्रचारित किया था भगत सिंह और उनके साथियों ने। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका तो उसी के साथ ही उन्होंने नारा लगाया कि इनकलाब जिंदाबाद। अदालत में जब भगत सिंह से पूछा गया कि आपके इस नारे का क्या मतलब है, तो भगत सिंह ने कहा कि हमारा इनकलाब से तात्पर्य है कि मौजूदा अन्याय पर आधारित शासन की समाप्ति होनी चाहिए। मनुष्य का मनुष्य द्वारा जो शोषण हो रहा है उसकी समाप्ति होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता के अधिकार मिलने चाहिए। तो इस प्रकार हम भगत सिंह के जो शब्द हैं उन्हीं के माध्यम से ये समझ रहे हैं कि भगत सिंह जो विदेशी शासन की व्यवस्था थी उसको पूर्ण रूप से परिवर्तन करके स्वशासन की नींव या स्वशासन को लाना चाहते थे। इनकलाब का हिंदी में अर्थ होता है बड़े पैमाने पर बदलाव। कुछ लोग क्रांति को केवल लड़ाई, विद्रोह और युद्ध तक सीमित रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्रांति का मूल अर्थ है बड़े पैमाने पर बदलाव या बड़े स्तर के ऊपर बदलाव। जैसा कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इन शब्दों से भी आप समझ सकते हैं। हरित क्रांति का जब नारा दिया गया तो इसका तात्पर्य यह था कि फसलों का, खाद्यान्नों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए और इसके तहत बीजों और कृषि यंत्रों और सिंचाई व्यवस्था का बहुत बढ़िया तरीके से प्रयोग किया गया। ठीक इसी प्रकार से श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति में दूध के उत्पादन पर जोर दिया गया और इसके लिए पशुपालन को अधिक से अधिक कैसे बढ़ाया जाए इस पे काम किया गया। तो साथियों, आज हमने इनकलाब का मतलब क्रांति और क्रांति का क्या अर्थ होता है इसके बारे में पढ़ा। तो क्रांति का मूल अर्थ बड़े पैमाने पे या बड़े स्तर के ऊपर बदलाव। आगे से जब भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमें कहीं भी सुनने को मिले, तब हमें भगत सिंह और उसके साथियों का ये भाव हमारे मन में जगना चाहिए कि वो उस शासन व्यवस्था के खिलाफ थे और उन्होंने उसको उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी कार्य किए। आपको उम्मीद करता हूं सारी बातें अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी।